हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। पेश है आपके सामने एक और ही वीडियो जिसमें हम बताएंगे आखिर क्यों जरूरत पड़ती है बुढ़े बच्चे और नौजवानों की चश्मे की जरूरत। ठीक है, जैसे कि हमको पड़ी है। इस वीडियो में बताएंगे दृष्टि दोष के बारे में कि दृष्टि दोष क्या होते हैं, मतलब देखने में क्या डिफेक्ट होते हैं। जिसमें हम बताएंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष तथा वर्धनता के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत ही गहन अध्ययन करेंगे, कारण के साथ निवारण बताएंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से बताएंगे जिसमें आपको पूरी समझ में आएगा कि निकट को निकट दृष्टि दोष होता है फिर भी निकट का साफ दिखता है। मतलब ये झोल सा जो उलझन है ना, इस सबको सुलझाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एकदम ध्यान से देखेंगे। आइए हम बताते हैं वीडियो में। सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है निकट दृष्टि दोष, कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष ऐसे व्यक्ति में होता है जिसको निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ये दृष्टि दोष, मतलब ये निकट दृष्टि दोष होता क्यों है। तो जैसे हमारे ये नेत्र लेंस है, आंख है, उसमें क्या होता है, ये जो समानांतर जो प्रकाश की किरणें आती हैं, ये जो प्रकाश की किरणें आती है यहाँ पे हमारे, जैसे आप जानते हैं कि नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है। इससे क्या होता है, जब समानांतर किरणें जो पड़ती है वो यहाँ पे जो रेटिना प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पे ना बन के इसके थोड़ा निकट बन जाता है। मतलब रेटिना जो हमारे यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु के, उसके निकट बन जाता है। अगर जो हमारे समानांतर प्रकाश की किरणें हैं वो रेटिना पे ना बन के उसके निकट बन जा रहे हैं, तो क्या होगा, निकट दृष्टि दोष। इसलिए हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट का तो साफ दिखता है परंतु दूर का साफ नहीं दिखता है। ठीक है, इस दोष का निवारण करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अवतल लेंस के यूज करने से होता क्या है कि जब समानांतर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो ये क्या करता है, थोड़ा और रिफ्लेक्ट करके ये इसका जो ये प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था, ये जो किरणें यहाँ मिल रही थी किसी बिंदु पे, तो वो ले जाके सीधे डायरेक्ट रेटिना पे मिला देता है। तो इसकी प्रतिबिंब हमारे नेत्र में एकदम साफ बनती है, बिना एंजूमिंग किए हम देख सकते हैं। ठीक है, तो समानांतर जो प्रकाश की किरणें होती है जो रेटिना पे से आगे बनती थी, रेटिना के निकट बनती थी, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष करने की निकट दृष्टि दोष जो होता है उसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जो कि रेटिना पे डायरेक्ट प्रतिबिंब बना देता है। इस समस्या का निदान हो जाता है। लगभग 90% लोगों में निकट दृष्टि दोष होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे में भी निकट दृष्टि दोष है। निकट का तो हमें साफ दिखता है लेकिन दूर को देखने के लिए अधिकतम समंजन क्षमता लगानी पड़ती है। अधिकतम समंजन क्षमता मतलब किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए जो हमारे नेत्र के द्वारा जो क्षमता का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। ठीक है, तो ये आखिर निकट दृष्टि दोष होते क्या है। निकट दृष्टि में दोष में क्या होते हैं कारण। इसका कारण लिखना हो तो क्या लिखेंगे, फोकस दूरी घट जाती है, कम हो जाती है। अगर फोकस दूरी कम हो जाती होगी तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता होती है, तो लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, पी क्या होता है कि इसका कारण कि फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष रेटिना के निकट बन जाता है, इसीलिए निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यही हमारे दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इसे इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें जो नेत्र होता है उसके ये जो समानांतर प्रकाश की किरणें आती है रेटिना से आती है, ये समानांतर प्रकाश की किरणें यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर रेटिना से थोड़ी दूर बन जाती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। अब आपको समझ में आया कि निकट दृष्टि दोष को क्यों निकट दृष्टि दोष कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को क्यों दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अभी तक भी कितने भी वीडियो देखे होंगे उसमें इतने आसान भाषा में नहीं समझाया होगा। ये उलझन सा जो रहता है आज वो समझ में आया होगा जरूरी आपको, कि निकट दृष्टि दोष को क्यों निकट कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को क्यों दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर हम यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तो ये पहले से ही और थोड़ा कम करता है और इससे और थोड़ा कम होकर रेटिना पे बच जाती है प्रतिबिंब। समझ में आया आपको। ये जो समानांतर प्रकाश की किरणें आती है उत्तल लेंस का प्रयोग करने से क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है और रेटिना के पास जाके बना देता है, इससे इसका निवारण हो जाता है।
अब इसका कारण क्या है कि दूरदृष्टि दोष होता क्यों है आखिर नेत्र में? तो इसमें क्या होता है, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। अगर फोकस, इसमें दो कारण लिख सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष नेत्र की फोकस दूरी बढ़ने के कारण होती है, या नेत्र लेंस की क्षमता घट जाती है। ठीक है, अगर फोकस दूरी बढ़ रही है, तो सीधी सी बात है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसकी लेंस की क्षमता होती है, तो वो पी क्या होगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना? अब बहुत सारे लोगों में क्या होता है, जो मतलब वृद्ध अवस्था में हो जाते हैं उम्र के साथ, तो जो बुढ़े लोग हो जाते हैं उनमें क्या होता है, जरा दृष्टि दोष हो जाती है। अब जैसे हम लोग अपने गाँव में देखे होंगे, दादा उदा दादी उदी जो होती है, ऐसे ऐसे चश्मा लगाती है। उन लोगों में क्या होता है कि न दूर का दिखता है न नजदीक का दिखता है, दोनों को अगर स्पष्ट देखना है तो उनको ज्यादा ही क्षमता लगाने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे करके देखना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि हम कहीं भी अगर जाते हैं, कोई देखते हैं कि जैसे वृद्ध आदमी अगर अखबार अखबार पढ़ते रहते हैं, तो ऐसे करके चश्मा ऐसे करके पढ़ता है, ओ माय गॉड ये क्या है। हम किसी को पढ़ाना होता है तो वो समझ में नहीं आता, वो ऐसे करके, हम अगर वही आप खुद अपने आप में लगाएंगे तो वो समझ में नहीं आएगा कि नीचे देखना है कि ऊपर देखना है। ठीक है, उन लोगों में क्या होता है कि निकट की वस्तु देखने के लिए उन लोगों में ऐसा वाला लेंस प्रयोग होता है, ये गांधी जी वाला चश्मा बना दिया। ठीक है, उन लोगों में क्या होता है कि नीचे हम लगा देते हैं उत्तल लेंस, अब और ऊपर क्या होता है, अवतल लेंस लगा देते हैं। उन लोगों में चश्मा क्या होता है, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं, मतलब कि उसमें उत्तल लेंस का भी प्रयोग करते हैं और अवतल लेंस का भी प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए कि हम लोग का हमारा जो चश्मा है केवल इसमें अवतल लेंस का प्रयोग हुआ है, तो अगर इस दोष से जो भी पीड़ित पीड़ित आदमी होता है, उसके निवारण के लिए हमारे जो इंजीनियर वो दिमाग लगाए कि हम इसके निवारण आखिर कैसे करें, तो उन्होंने क्या किया कि उत्तल और अतल एक ही चश्मा में दोनों लेंस फिट कर दिया, उससे दोनों जड़ खत्म ना। इस दोस्त से व्यक्ति को अब नजदीक का भी देखना हो तो ऐसे देखेंगे, हाँ ओ माय गॉड ये लिखा है, हाँ, और ऐसे देखना हो तो हाँ हाँ बाबू हाँ अब दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे हमको क्या होता है, अगर हम चश्मा हटा ही दे, हमको पता ही नहीं चलेगा दूर क्या साजिश हो रहा है, संसार को धुंधला ही धुंधला देखेंगे, हम दूर से देखें तो एकदम साफ साफ स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारे में क्या है, निकट दृष्टि दोष है। हमें निकट की तो साफ दिखती है, लेकिन दूर को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, दूर की रखी वस्तुओं को। ठीक है, तो ये सभी दोष होते हैं, आए दिनों देखते हैं हम। जैसे छोटे छोटे बच्चों में देखते हैं मोटा मोटा लेंस लगा रहता है, क्या मोटा लेंस लगा रहता है, क्या होता है हम लोग में, अगर हम इसको याद करना है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा प्रयोग करेंगे, तो हमारे देखने से आप ऐसे याद करते कि दूर तो ऊ, मतलब दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस, दूर तो ऊ, और जो बचा वो आप तो जानते ही हैं, निकट तो अवतल। मतलब एक ट्रिक बस याद रखेंगे, दूर तो ऊ मतलब दूर तो ऊ। ठीक है, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की भी नहीं देख स्पष्ट नहीं दिख पाती है और ना ही दूर की स्पष्ट दिख पाती है, इसके लिए हम द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का प्रयोग होता है। इसमें उत्तल तथा इसमें अवतल लेंस दोनों का प्रयोग कर देते हैं एक ही चश्मे में। ऐसे ऐसे आपने आपने कभी देखा होगा, बहुत लोगों के चश्मे में लगे रहते हैं, ये नीचे वाला मोटा सा रहता है धुंधला सा, और ये ऊपर, इससे दूर की वस्तु देखी जाती है, इससे नजदीक की वस्तु देख पाते हैं स्पष्ट। ठीक है, और सबसे अधिक सबसे बहुत रेयर केस में जेनेटिक होता है ये, इसका निवारण नहीं नहीं है, ऐसा जानेंगे किसी चीज का निवारण नहीं है, बस हम इसको दूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर हमारे में ये डिफेक्ट है तो हम इसे खत्म ही कर दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता ना, अभी इसके बारे में नहीं बताया गया है। तो वर्णहीनता होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि वो कुछ रंगों में भी भेद नहीं कर पाते, रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको कैसा लगा वीडियो देख के जरूरी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अगर देखिए ये 10th क्लास, अगर भी किसी भी बोर्ड की अगर तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास 12th में, ये सभी में क्वेश्चन में 5 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के पूछे जाते हैं। ये बहुत ही आसान भाषा में आप कारण तथा निवारण के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर भी इंतजार करिए, चलिए मिलते हैं।